Hello everyone. We have studied in our previous class about disease caused by human disease caused by microorganism. Today we will study about disease causing microorganism in plants. कल की क्लास में अपने स्टडी किया था जो डिज़ीज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज़म के द्वारा ह्यूमंस में जो डिज़ीज़ होती हैं उसके बारे में अपन ने स्टडी किया था, और जिसमें देखो ट्यूबरक्लोसिस है, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, ये सारी कॉमन ह्यूमन डिज़ीज़ हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म के द्वारा फैलती हैं। ठीक है। और डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, ये भी अपन ने स्टडी कर लिया था। एनिमल्स में ये माउथ और फुट की डिज़ीज़ हैं, उनका कारण बनते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और अब है डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या क्या बीमारियां फैलाते हैं, आज अपन ये स्टडी करेंगे। ठीक है। तो इसमें है देखो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बीमारी का कारण बनते हैं इन प्लांट्स में। लाइक वीट, जैसे कि गेहूँ, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। गेहूँ है, चावल है, आलू, गन्ना, ऑरेंज, एप्पल और ये सब। ठीक है। द डिजीज़ रिड्यूसेस द यील्ड ऑफ क्रॉप। ये जो बीमारियां हैं फसल की जो पैदावार है उसको रिड्यूस कर देती हैं। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट्स डिजीज़। देखो टेबल 2.2 देखेंगे प्लांट्स की डिजीज़ के लिए। फिर है दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। और इनको कंट्रोल किया जा सकता है कुछ केमिकल्स के द्वारा जो कि माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। ठीक है। अब देखो कुछ कॉमन डिजीज़ हैं, प्लांट डिजीज़ हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है। सबसे पहले है सिट्रस कैंकर, मतलब नींबू का कैंकर जो बीमारी है ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका ट्रांसमिशन का मोड क्या है? एयर, मतलब कैसे फैलती है? तो हवा से फैलती है ये। और फिगर देखो आप, ये दिखा रखा है, इसमें ये नींबू है और इसमें देखो ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है, आप लोग भी देखते होंगे, देखा होगा नींबू के अंदर। फिर है रस्ट ऑफ वीट पे रस्टिंग, ये फंजाई की वजह से होती है। एयर्स या फिर सीड्स की वजह से एक दूसरे से फैलती है। उसके बाद येलो वेन मॉजिक ऑन भिंडी की जो वेन्स हैं येलो हो जाती हैं, ये वायरस की वजह से। और इसका ट्रांसमिशन का मोड है इंसेक्ट। तो ये प्लांट्स के द्वारा प्लांट्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो डिजीज़ है वो फैलती है। ठीक है। अभी अपन ने पढ़ लिया इसके अंदर कि ये हार्मफुल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल है, वो पढ़ रहे थे ना अपन। पहले अपन ने इनका बेनिफिशियल यूज़ पढ़ा। देखो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनमें अपन ने इनका पहले पढ़ा था फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंडली में देखो क्या क्या पढ़ा था? मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, दही बनाना, ब्रेड बनाना। ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज़ पढ़ रहे थे अपन, वो पढ़े थे ना बेनिफिशियल क्या क्या फ़ायदा करते हैं। दूसरा कॉमर्शियल यूज़ था इनका। कॉमर्शियल यूज़ में क्या आया था कि ये लार्ज स्केल पे अल्कोहल का प्रोडक्शन है वो किया जाता है इनसे। वाइन है वो बनाई जाती है, एसिटिक एसिड विनेगर है वो बनता है, यीस्ट है वो भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। और इस पर्पज़ के लिए, ठीक है, यीस्ट जो है वो ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इंग्रेडिएंट, जैसे बार्ले, वीट, राइस, ये सब उगाए जाते हैं। फिर मेडिसिनल यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, मतलब इनसे काफ़ी सारी मेडिसिन बनती हैं, जैसे कि पेंसिलिन है। तो इस पेंसिलिन का जो सोर्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और भी कई एंटीबायोटिक्स हैं जो कि कई बैक्टीरिया वगैरह से फंजाई से प्रोड्यूस की जाती है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, इरिथ्रोमाइसिन है, ये सारी है वो इसी से बनती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ये फ्रेंडली हैं। अच्छा, और क्या था? और था इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो बैक्टीरिया वगैरह है, फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये,
मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाते हैं। और फिर पढ़ा था अपन ने क्लीनिंग द एनवायरनमेंट को ये क्लीन करते हैं किस तरीके से, जैसे कोई भी ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं उनको ये डिकम्पोज़ कर देते हैं, और उससे क्या होगा, डिकम्पोज़ करके उसको तो मैन्योर में चेंज कर देंगे और जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन हो जाएगा। इस तरीके से हेल्पफुल है। तो ये सारे अपने बेनिफिशियल पढ़े थे। उसके बाद अपन ने स्टडी किया था हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म। तो हार्मफुल में ये काफ़ी टाइप की जो बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, वो फैलाते हैं, जिसमें ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स सभी को बीमारी फैलाते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर ये क्या क्या बीमारी फैलाते हैं जो अपन ने कल की क्लास में स्टडी किया था। ह्यूमंस के अंदर ये देखो, ट्यूबरक्लोसिस, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, ये सारी ह्यूमंस के अंदर बीमारियां हैं वो फैलाते हैं। और माइक्रो एनिमल्स के अंदर ये बीमारियां फैलाते हैं कौन कौन, जैसे फुट और माउथ की डिजीज़ है। और प्लांट्स के अंदर फैलाते हैं जैसे ये वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, ये है, ये उसमें फैलाते हैं। ठीक है, प्लांट्स के अंदर, जिसमें कुछ कॉमन अपन ने पढ़ी थी, सिट्रस कैंकर नींबू में, रस्ट ऑफ वीट गेहूं में, येलो वेन मॉजिकिन भिंडी, ये प्लांट्स हो गई। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। मतलब फूड पॉइजनिंग क्या होती है, नॉर्मल आप लोगों ने भी सुना होगा कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखो, बूझो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू ए पार्टी एंड ही एट ए वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। बूझो जो है अपने फ्रेंड के द्वारा इनवाइट किया गया था एक पार्टी के अंदर, एंड ही एट ए वैरायटी ऑफ फूड स्टफ, और वो क्या खा गया, वो खा गया वैरायटी ऑफ फूड स्टफ की, काफ़ी वैरायटी खा गया। ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने पर, ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, उसने उल्टी करना स्टार्ट कर दिया। ही हैड टू बी टेकन टू ए हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, ये जो कंडीशन है वो फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। ठीक है, अब पहेली है वो सोचती है, देखो पहेली वंडर्स, पहेली को आश्चर्य होता है। हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन, फूड जो है वो पॉइजन कैसे बन सकता है। देखो, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होती है, ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जो फूड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा स्पॉइल किया हुआ हो, उसके कंजप्शन से और फूड पॉइजनिंग हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड पे ग्रो करते हैं, समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कई बार टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं। दीज मैक द फूड पॉइजनस, ये फूड को पॉइजनस करते हैं, जहरीला बनाते हैं। कॉजिंग सीरियस इलनेस, गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। एंड इवन डेथ भी हो सकती है। सो इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट वी प्रिजर्व फूड, कि हमें फूड को सुरक्षित रखना चाहिए, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, इसको ख़राब होने से रोकने के लिए हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया फूड पॉइजनिंग। तो देखो, फूड पॉइजनिंग क्या होता है, ये किसकी वजह से होती है, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड के कंजप्शन के कारण होती है। मतलब स्पॉइल्ड जो फूड है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, उस फूड के कंजप्शन से, हम उसका जब कंजप्शन करते हैं तो उससे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड के ऊपर ग्रो करते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ कर देते हैं। ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये फूड पॉइजनस का कारण बनते हैं, जिससे सीरियस बीमारियां हो जाती हैं और डेथ भी हो जाती है। इसलिए हम लोगों को फूड जो है उसको प्रिजर्व रखना चाहिए। तो इसको प्रिजर्व अब फूड को अपन प्रिजर्व कैसे करते हैं, मतलब फूड को अपन सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, तो ये अपन अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे कि फूड को प्रिजर्व कैसे किया जा सकता है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।